नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मियाँ। आज ना मैं फॉर द फर्स्ट टाइम शेख असरार राशिद के वीडियो पर रिएक्शन करने वाली हूँ और मैंने इनका नाम पहली बार सुना है, मैंने इनकी फोटोग्राफ पहली बार देखी है इन द थंबनेल। हो सकता है आप इस्लाम से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं तो आप इन्हें ऑलरेडी जानते हो, बट जिस वीडियो पे आज रिएक्शन है ना, ये भयंकर वाला वायरल वीडियो है, वर्ल्ड वाइड मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं इस पर। तो इसमें क्या हुआ था, कुछ इन्होंने डेमॉन्स्ट्रेशन दिया है, मतलब फेथ प्रूव करने के लिए इन हिज दीन इस्लाम। मतलब आप अपनी ऑनेस्टी, अपना ईमान प्रूव करते हो ना, आप बताते हो कि यस वी बिलीव इन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो चीज़ अपन आज देखेंगे और ये बहुत नोबल चीज़ होती है। लाइक आई एम वेरी एक्साइटेड। इस तरीके की वीडियो पे रिएक्शन करने में तो भाई साहब एक्साइटमेंट फूट के निकलता है, मेरा ही नहीं आपका भी। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपन आपकी एक्साइटमेंट को खत्म नहीं होने देंगे, वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करेंगे। पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो follow, the link is given in the description. I hope you will love the comedy reels जो बड़ी ही मेहनत से शिद्दत से बनाई जाती हैं। और अभी ना मेरा एक प्लान है, अभी मैं एक मॉल में जाऊंगी और वहाँ पे कुछ तो भी भयंकर सी रील बनाऊंगी अच्छी सी। तो थोड़ा सा यार दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग फॉर लव। आप ना लिंक पे क्लिक करोगे ना नीचे डिस्क्रिप्शन में तो यू विल रीच देयर। और एक फॉलो से क्या ही जाएगा, फॉलो करके ना पोस्ट वगैरह देख जरूर लेना मेरे, ठीक है। शेख असरार राशिद बरतानिया में तबलीग इस्लाम के हवाले से एक मारूफ नाम है। अक्सर औकात उनकी वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर होती रहती हैं कि जिनमें वो इस्लाम पर तनकीद करने वालों और इस्लामी तालीमात पर एतराज़ उठाने वालों को मुदल्लल जवाब दे रहे होते हैं। इस हवाले से उनके अक्सर बरतानिया में गैर मुस्लिमों और खुसूसन ईसाइयों के साथ मनाजरे होते रहते हैं और शेख असरार राशिद हमेशा इन मनाजरों में इस्लाम पर एतराज़ करने वालों को ऐसे इल्मी जवाब देते हैं कि गैर मुस्लिम भी इस्लाम की हक्कानियत को मानने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे ही एक मनाजरे का अहवाल हम सब ने आज की वीडियो में आप तक पहुंचाना है कि जिसे देखकर आपका ईमान और भी ताज़ा हो जाएगा। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले अपने नए देखने और सुनने वालों से गुजारिश करेंगे कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इस्लामी, तारीखी और मालूमाती वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनी रहें। दोस्तों, मुस्लिम और ईसाई मुबल्लिगीन के दरमियान होने वाले जिस मनाजरे का हम जिक्र कर रहे हैं, ये मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में शेख असरार राशिद और ईसाई मोतरजीन कैलिब कर्नलूब और हातून ताश के दरमियान हुआ। इस्लाम बमुकाबला ईसाइयत के नाम से होने वाले इस मनाजरे की तशहीर मैनचेस्टर में बहुत दिनों से की जा रही थी। चुनाचे मनाजरे वाले दिन मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में सैकड़ों तलबा तालबात के अलावा शहर भर से आए हुए लोग भी शामिल थे। मनाजरा जब अपने अरूज पर पहुंचा, गर्मा गर्म बहस जारी थी तो इस्लाम पर एतराज करने वालों कैलिब और हातून ने शेख असरार राशिद की तरफ एक सवाल फेंका, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को साइंस से मुतसादिम करार दिया। शेख असरार राशिद ने जब ये मौक़िफ़ अपनाया कि साइंस अभी उस मकाम पर नहीं पहुंची है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को परख सके, तो एतराज़ करने वाली खातून ने यह कहा कि आपका सही बुखारी में आने वाली इस रिवायत के बारे में क्या ख्याल है, जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि अगर एक खास खजूर खा ली जाए तो शाम तक कोई जहर भी असर नहीं करता। ख़वातीन हज़रात, खातून का इशारा किस हदीस की जानिब था ये तो हम आपको आगे चलकर बताएंगे, लेकिन जब उसने शेख असरार राशिद को ये चैलेंज किया कि अगर आप अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन इरशादात को सीरियस लेते हैं और इन पर ईमान रखते हैं तो अपने सामने पड़ा जहर पी कर दिखाइए। अभी उस खातून का जुमला मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि शेख असरार राशिद अपनी सीट पर खड़े हुए और टेबल पर पड़ी हुई एक छोटी सी बोतल को मुंह लगा लिया। शेख असरार का अपने आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा गैर मुतज़लज़ल ईमान देखकर दोनों ईसाई मोतरजीन और मुबल्लिगीन हक्के बक्के रह गए और उस खातून के मुंह से सिर्फ इतना सा ही एतराज़ निकल सका कि हमें इस जहर की बोतल को भी चेक करना पड़ेगा। शेख असरार ने इस पर मुस्कुराते हुए उन्हें जवाब दिया कि ये अकीदे और ईमान का मामला है और अगर अब आपको इस जहर की बोतल पर भी शक है तो मैं आपको दावत देता हूँ कि आप सबके सामने ये पी कर दिखाइए। शेख असरार के इस चैलेंज पर दोनों ईसाई मुबल्लिगीन खामोश होकर रह गए और हाल में लोगों ने नारे तकबीर बुलंद किया। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि खातून का इशारा जिस हदीस की जानिब था वो सैयदना साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की गई है और हदीस की तमाम बड़ी किताबों में मौजूद है। साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर रोज सुबह के वक्त 7 अजवा खजूरें खा लिया करे उस दिन उसे जहर और जादू जरर न पहुंचा सकेगा। उस खातून ने नाउज़ बिल्लाह फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा कहने की कोशिश
کوشش تو کی لیکن شیخ اسرار نے اسی وقت اس کا نطارہ کر دیا۔ دوستو اس مناظرے کے بعد جب شیخ اسرار سے کسی نے پوچھا کہ انہوں نے یہ زہر کیوں پیا تھا تو شیخ اسرار نے یہ کہا کہ میں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سن رکھا ہے کہ جب انہیں کسی عیسائی نے چیلنج کیا تھا تو انہوں نے اسلام کی خاطر زہر بھی پیا تھا اور اللہ پر اپنا ایمان مضبوط رکھا تھا۔ شیخ اسرار کا کہنا تھا کہ میں نے صرف خالد بن ولید کی سنت ہی تازہ کی ہے۔ دوستو اگر آپ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے اس واقعے سے آگاہ نہیں ہیں تو چلیے آپ کو یہ بھی سناتے ہیں کہ جس سے آپ کو صحابہ کرام علیہم رضوان کے غیر متزلزل ایمان کا پتہ چلے گا۔ تاریخ میں درج ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عیسائیوں کے قلعے کا محاصرہ کیا تو ان کا سب سے بوڑھا پادری آپ کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں انتہائی تیز زہر کی ایک پڑیا تھی۔ اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ہمارے قلعے کا محاصرہ اٹھا لیں، اگر تم نے دوسرے قلعے فتح کر لیے تو اس قلعے کا قبضہ ہم بغیر لڑائی کے تم کو دے دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم پہلے اسی قلعے کو فتح کریں گے، بعد میں کسی اور دوسرے قلعے کا رخ کریں گے۔ یہ سن کر بوڑھا پادری بولا اگر تم اس قلعے کا محاصرہ نہ اٹھاؤ گے تو میں یہ زہر کھا کر خودکشی کر لوں گا اور میرا خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ناممکن ہے کہ تیری موت نہ آئی ہو اور تو مر جائے۔ بوڑھا پادری بولا کہ اگر تمہارا یہ یقین ہے تو پھر یہ زہر کھا کر دکھاؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زہر کی پڑیا پکڑی اور ایک مسنون دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم پڑھ کر اس زہر کو پھانک لیا۔ بوڑھے پادری کو مکمل یقین تھا کہ مسلمانوں کا سالار چند لمحوں میں موت کی وادی میں پہنچ جائے گا، مگر وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ چند منٹ آپ کے بدن پر محض پسینہ آیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پادری سے مخاطب ہو کر بولے دیکھا اگر موت نہ آئی ہو تو زہر کچھ نہیں بگاڑتا۔ پادری کوئی بھی جواب دیے بغیر اٹھ کر بھاگ گیا اور قلعے میں جا کر کہنے لگا اے لوگو میں ایسی قوم سے مل کر آیا ہوں کہ خداوند کی قسم اسے مرنا تو آتا ہی نہیں ہے، وہ صرف مارنا ہی جانتے ہیں۔ جتنا زہر ان کے ایک آدمی نے کھا لیا اگر اتنا پانی میں ملا کر ہم تمام اہل قلعہ کھاتے تو یقیناً مر جاتے، مگر اس آدمی کا مرنا تو درکنار وہ بے ہوش بھی نہیں ہوا۔ میری مانو تو قلعہ اس کے حوالے کر دو اور ان سے مت لڑو۔ چنانچہ وہ قلعہ بغیر لڑائی کے صرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت ایمانی ہی سے فتح ہوا، اور یہی وہ تاریخی اسلامی واقعہ تھا جو شیخ اسرار راشد کے پیش نظر تھا کہ جب انہیں عیسائی مبلغ نے چیلنج کیا اور ایک حدیث پر شک کا اظہار کیا تو شیخ اپنی نشست سے اٹھے اور اس کی آنکھوں کے سامنے بلکہ سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں انہوں نے زہر کی بوتل کو منہ لگا لیا، مگر اللہ کے فضل سے یہ زندہ معجزہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ خواتین و حضرات یہ تو صاحب ایمان لوگوں کے قصے ہیں۔ اسلام کا اعجاز تو یہ ہے کہ غیر مسلم بھی جب تعصب کی اینک اتار کر اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کی حقانیت ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ 1977 میں گیری ملر نامی ٹورنٹو یونیورسٹی میں ماہر علم ریاضی ہوتا تھا جو کینیڈا کے ایک سرگرم عیسائی مبلغ تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ عیسائیت کی عظیم خدمت کرنے کے لیے قرآن مجید کی سائنسی اور تاریخی غلطیوں کو دنیا کے سامنے لائیں گے جس سے ان کے مبلغ فالوورز کو مدد ملے گی اور اس طرح مسلمانوں کو عیسائیت کی جانب بھی لایا جا سکے گا۔ تاہم نتیجہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ گیری ملر جو قرآن مجید میں غلطیاں نکالنا چاہتے تھے خود اپنی اصلاح کر بیٹھے۔ انہوں نے عربی تعلیم حاصل کی اور ایک لمبے عرصے تک قرآن کا تنقیدی مطالعہ کیا۔ مطالعے کے نتیجے میں انہوں نے قرآن مجید کی عظمت کے وہ پہلو بھی سامنے لائے جو آج تک سابقہ مفسرین کرام بھی نہ لا سکے تھے۔ قرآن مجید کے مطالعہ اور تحقیقات کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ مثلا سورہ بقرہ میں قرآن مجید میں کہا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل فرمائی ہے اس میں کچھ شک ہو تو اس طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہیں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اگرچہ پروفیسر گیری ملر بھی شروع میں قرآن پاک کو للکارتے تو رہے اور چیلنج کرتے رہے، مگر بعد میں ان کا یہ رویہ حیرت انگیز طور پر تبدیل ہو گیا اور وہ پھر اس بات پر مجبور ہو گئے کہ دنیا کو بتائیں کہ ان کو قرآن سے کیا ملا۔ پروفیسر ملر کا کہنا تھا کہ یہاں دنیا میں کوئی مصنف ایسا نہیں ہے جو ایک کتاب لکھے اور پھر سب کو چیلنج کرے کہ یہ کتاب غلطیوں سے پاک ہے۔ قرآن کا معاملہ بالکل درست ہے، یہ پڑھنے والے کو کہتا ہے کہ اس میں غلطیاں نہیں ہیں، پھر تمام لوگوں کو چیلنج کرتا ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ اس میں غلطیاں موجود ہیں تو تم اپنی اس بات پر سچے ہو تو یہ غلطیاں تلاش کر کے دکھا دو۔ اس طرح گیری ملر جو خود عیسائی مبلغ تھا اس کا کہنا تھا کہ قرآن مجید میں ایک سورت حضرت مریم علیہ السلام کے نام پر بھی ہے۔ اس سورت میں جس طرح ان کی تعریف اور توصیف کی گئی ہے اس طرح تو انجیل مقدس میں بھی نہیں کی گئی۔
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इसम गिरामी कुरान मजीद में 25 मरतबा जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसम मुबारक सिर्फ 5 मरतबा दोहराया गया है। दोस्तों 1977 में फिर प्रोफेसर मिलर ने मुसलमान स्कॉलर जनाब अहमद दिदात रहमतुल्लाह अलैह से एक बेहद मशहूर मुबाहसा किया। इस मुबाहसे में भी साफ दिखाई देता था कि प्रोफेसर मिलर सच्चाई तक बगैर किसी तासुब के पहुंचना चाहते हैं। बहुत से लोगों की ख्वाहिश थी कि वो इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो जाएं। चुनाचे 1978 में प्रोफेसर गैरी मिलर ने इस्लाम कबूल कर ही लिया और अपना नाम अब्दुल अहद उमर रखा। उन्होंने कुछ अरसा सऊदी अरब में यूनिवर्सिटी में काम किया और फिर अपनी ज़िंदगी को दावत बजरिया टेलीविज़न लेक्चर्स के लिए वक्फ कर दिया। दोस्तों प्रोफेसर गैरी मिलर ही नहीं, ऐसी अनगिनत मिसालें मौजूद हैं कि जब कोई इस्लाम या कुरान पाक में गलतियां ढूंढने के लिए इस सफ़र पर निकला तो उसका सफ़र तलाश हक़ पर जाकर ख़त्म हुआ और उसे इस्लाम की हक़ानियत का पता चल गया। हम सब के इस सेशन का एक ही बुनियादी मकसद था कि आप तक कुछ अहले ईमान के रूह परवर किस्से पहुंचाए जाए और इनमें शेख असरार राशिद का भी नाम आता है। उम्मीद करते हैं कि हम सब की ये काविश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए। जी बिल्कुल, शेयरिंग ऑफ दिस वीडियो इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आई हैव सीन, मतलब एक बहुत ही प्यारी चीज़ आज मैंने एक्सपीरियंस करी कि उन्होंने जहर पी लिया। ओ माय गॉड, मतलब नॉर्मली इमेजिन भी नहीं कर सकते ना अपन ऐसा करना कि कोई बात हो और अपने ईमान के लिए। देखो यही बात है कि एक सच्चे ईमान वाला इंसान ना ऐसा ही होता है। एंड में जो उन्होंने प्रोफेसर गैरी की बात बताई ना कि कैसे उन्होंने ईमान कबूल किया, उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, उन्होंने पूरा डेप्थ में कुरान को स्टडी करा एंड देन ही केम टू द कंक्लूजन that yes, it is the right book, it is the right path and he chose it. Wow man, this is crazy. वो ढूंढने निकले थे कमियां और खुद ईमान कबूल करके बैठ गए। क्या आपको ये किस्से सुन के ऐसा नहीं लगता कि कितना मिराकुलस चीज़ें होती है दुनिया में, है ना? खैर ये बात तो फैक्ट है कि अल्लाह की किताब ही मिराकुलस है, उसका एक एक वर्ड बहुत अच्छा है, बहुत ही सोच समझ कर लिखा गया है। और ये ना ऐसा सीन था कि अल्लाह की जो प्रीचिंग्स है ना वो सारी इसमें लिखी गई हैं और ये ने डिक्टेट किया है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मेरे को ऐसा लगता था पहले कि ये उन्हीं की लिखी हुई किताब है, मतलब उन्हीं की सारी प्रीचिंग्स हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, पर ये जो सारी प्रीचिंग्स हैं ये डायरेक्ट अल्लाह की हैं। सो दिस होल वाक़या वाज अ वेरी ब्यूटिफुल वन। आई होप आज का रिएक्शन आपको अच्छा लगा होगा, मतलब यू कैन सी दिस ह्यूज स्माइल ऑन माई फेस। मेरे को खुशी हो रही है यार, आपको भी अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं खुशी तो हो ही रही होगी, आप भी स्माइल कर रहे हो ना? अगर अच्छा लगा ये वीडियो देख के तो प्लीज़ कमेंट ड्रॉप कर ही देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना और ना मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैं प्रैंक वीडियोस बनाती हूँ क्योंकि आई लव डूइंग दैट, तो उसमें मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। उसमें अभी 18,000 सब्सक्राइबर्स हैं एंड व्यूज़ आपके हाथ में है सारे। आप जितना शेयर करोगे उतने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे और उतना ज़्यादा मुझे उधर प्यार मिलेगा। मैं हर एक कमेंट पे पर्सनली रिप्लाई करती हूँ उधर, क्योंकि हर एक कमेंट पढ़ती हूँ मैं, मुझे दिल से अच्छा लगता है वो कमेंट्स पढ़ के। चलिए ठीक है, मिलेंगे फिर से कभी और किसी और वीडियो के अंदर, या तो इंस्टाग्राम पे या इधर या फिर उधर मेरे प्रैंक वाले चैनल पे। ठीक है, बाय बाय।